आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक और अच्छे दिन के लिए, एक और अच्छे वचन के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको यह आशीष दी और ये मौका दिया कि हम लोग एक संगति करें। और आइए बहनों भाइयों, हम लोग आज के वचन में देखेंगे कि मेरा और आपका छुटकारा कहां से है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आज इस दुनिया में सभी धर्मों में और सभी व्यक्तियों में इस बात की होड़ लगी हुई है कि हमारी मुक्ति कैसे हो, हमारा उद्धार कैसे हो। जैसा कि आप देखते हैं बड़े बड़े मेले लगते हैं, लोग अपने उद्धार के लिए भटकते हैं, कई जगह जाते हैं, कई लोग कितने सन्यासी और कई लोगों के पास में जाते हैं। कई लोग हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर बैठ के तपस्या करते हैं और कई लोगों को हम लोग देखते हैं कि कितने किसके फॉलोअर्स हो जाते हैं कि हमारा उद्धार इस दुनिया से कैसे हो सकता है, यानी मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा और हम किस तरीके से परमेश्वर को देख पाएंगे या परमेश्वर के राज्य में हमारा स्थान होगा। लेकिन बहनों भाई, यहाँ पर हम किसी और विषय पे बात ना करके हम अपने मसीह जीवन के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और बाइबल बताती है कि मेरा और आपका उद्धार सिर्फ मेमने के लहू से है, अर्थात वो मेमना जो यीशु मसीह के रूप में मुझे और आपको दिया गया और कलवरी के क्रूस पे जिसने अपने लहू को बहाया ताकि मैं और आप बचाए जा सके। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि यीशु मसीह को इसलिए भेजा गया कि वो दुनिया पर किसी भी प्रकार का दोष न लगाए, वरन सभी लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिलाए ताकि मेरा और आपका उद्धार हो सके। और हम लोग इन उपवास के 40 के दिनों में हम लोग ये देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अब से 2000 साल से भी अधिक पहले जब अपनी कलवरी की क्रूस की यात्रा को तय किया और जब उनको कांटों से उनके सर को छलनी कर दिया गया, कांटों के ताज से उन पर कोड़े मारे गए और वो अपने शरीरी रास्ते में कितनी बार गिर पड़े और उनका पूरा शरीर लहू लुहान हो गया। उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान करके अपने उस महान प्यार को दर्शाया जो मेरे और आपके उद्धार का कारण है। आइए इस बारे में हम लोग एक आयत देखेंगे और यीशु मसीह से बहुत पहले की है वो, और भजन संहिता की पुस्तक उसका 62 अध्याय और उसकी हम लोग पहली और छठी आयत देखेंगे। यहाँ पर इन दोनों आयतों में हम लोग देखेंगे भजन संहिता 62 उसकी पहली आयत में ऐसे लिखा हुआ है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। और छठी आयत में लिखा हुआ है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। यानी कि मैं अपने उद्धार के लिए या अपनी मुक्ति के लिए या अपने छुटकारे के लिए किसी और की तरफ नजर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा छुटकारा मेरा यीशु मसीह है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने उसको इसलिए भेजा ताकि हम बचाए जा सके और वही मेरा दृढ़ गढ़ है। दृढ़ गढ़ माने जिस उस किले के अंदर, यानी यीशु मसीह रूपी किले के अंदर हम सुरक्षित हैं, उसके लहू के बाड़े में हम सुरक्षित हैं और हम किसी प्रकार से ना डिगेंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना दाहिने जाएंगे ना बाएं जाएंगे, क्योंकि हमारा उद्धार उसी से है। बाइबल बताती है कि आसमानों के नीचे और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया जिससे मेरे और आपका छुटकारा हो। और बहनों भाइयों, ये कितना अच्छा समय है जब हम लोग देख रहे हैं कि ये 40 के दिन चल रहे हैं और मेरे आपके लिए ये बहुत अच्छा है कि हम इन 40 के दिनों की यात्रा पूरी करके अपने छुटकारे को प्राप्त कर लें, अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त कर लें। आपने देखा होगा नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना की तरफ आ रहे हैं तो यूहन्ना ने उनको देखते ही कहा, देखो परमेश्वर का पुत्र, देखो वो मेमना जो संसार के पाप उठाकर लिए जाता है। यानी उसी समय घोषणा हो गई। और बल्कि जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले जब मरियम को संदेश आया था, उन्होंने कहा कि इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि ये बहुत से लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। मेरा और आपका छुटकारा निकट है, मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह के निकट। लेकिन उसके लिए हमें जरूरत है कि इन उपवास 40 के दिनों में अपनी कुछ चीजों को सुधार लें। और इसके लिए हम लोग देखेंगे इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 30वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और मैं आपको बताऊं कि 4 अध्याय को जब इफिसियों की पुस्तक के आप पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर कई चीजें लिखी, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, अपनी आदतों को सुधार लो, बुरी आदतों को छोड़ दो, ईर्ष्या मत करो। कई चीजें आपको मिलेंगी जब इफिसियों की पुस्तक आप उसका 4 अध्याय पढ़ेंगे
और हम यहाँ पर चौथे अध्याय की 30वीं आयत पढ़ेंगे और यहाँ से लिखा हुआ, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यानी परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको इस संसार से जाते समय जो पवित्र आत्मा का सामर्थ और जो पवित्र आत्मा का हमारे ऊपर छाप दी है, उसको हम शोकित ना करें, उसको दुखित ना करें। यानी अपने कामों से हम उसको खुश रख के दुखित ना करें। हम इन दिनों में अपने सारे पापाचारों को छोड़ दें, अपने सारे बुरे कार्यों को छोड़ दें। यदि हम नशा करते हैं तो कोशिश करें उसको छोड़ दें। यदि हमारी झूठ बोलने, गाली देने की आदत है, इवन इफिसियों की पुस्तक में ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि चौथे अध्याय में, कि हम अगर इन सब चीजों को अपने छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो हम परमेश्वर की आत्मा को शोकित नहीं करते हैं, क्योंकि उसके द्वारा मुझे और आपको छुटकारे की छाप दी गई। और मैं आपको बताऊं कि जब मिस्र से मूसा इस्राएलियों को लेके चल रहा था और जब वो समुद्र के किनारे पहुंचे और उन्होंने देखा कि पीछे से फिरौन की सेना चली आ रही है, तो वो मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। तब मूसा ने प्रार्थना करी और उनसे कहा कि तुम चुपचाप खड़े खड़े उद्धार का वो काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करने पर है। और हम देखते हैं कि फिरौन की सेना समुद्र में डूब गई और सारे इस्राएल समुद्र के बीच में जो एक रास्ता बन गया था उससे पार चले गए। यानी उनका छुटकारा उस समय निकट आ गया था। बहनों भाइयों, हम लोग अंत समय के लोग हैं, अंतिम समय में चल रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरे संसार में लड़ाइयों की चर्चा है। अभी आप देख रहे हैं कि 2 दिन पहले बैंकॉक में और म्यांमार यानी वर्मा में बहुत बड़ा भूकंप आया और कितने हजारों लोग मर गए। कई देशों में उपद्रव चल रहा है। ये अंतिम दिनों की निशानियां है और मेरा और आपका छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निकट है, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब तुम ये ऐसा होते हुए देखो, अपने आप को और तैयार कर लो, प्रभु के और निकट लाओ, क्योंकि मेरा और आपका छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा निकट है। और आइए हम लोग अपने छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, स्तुति करें और इन दिनों में, इन 40 के दिनों में अपने आप को तैयार करें, ताकि प्रभु अगर आज ही आ जाए तो मेरा और आपका छुटकारा हो सके। इस वचन से आप सभी लोगों को बहुत आशीष मिले। जय मसीह।